एक ऐसी भगवान की बनावट है प्रकृति देवी की कि इसके आगे अब वो नहीं बना सकती। सबसे श्रेष्ठ बनावट, सबसे श्रेष्ठ योग्यता का खजाना अगर किसी के मस्तक में भर सकते हैं तो मनुष्य का मस्तक 200 करोड़ कोशिकाएं हैं, 2 अरब कोशिकाएं। विज्ञानी उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो अभी मानते हैं, पहले तो मानते भी नहीं थे। अपन कोशिका बोलते, वो न्यूरॉन्स मानते हैं। 200 करोड़, 2 अरब से भी ज्यादा। एक एक न्यूरॉन्स में एक एक ग्रह नक्षत्र को अपने स्थान से चलित करने की एटमिक शक्तियों से भी ज्यादा शक्ति छुपी है इसमें। मनुष्य अपना जितना भी विकास प्राणी का होता है, वो आखिरी विकास मनुष्य शरीर। अब वो उस विकास का फायदा उठा के ईश्वर को पा सकता है, सदा के लिए सब दुख मिटा सकता है, शाश्वत ज्योत को जान सकता है। और वो शाश्वत ज्योत को जानने के लिए बाहर की ज्योतियां, आरती पूजा और कभी कभी पर्व की ज्योतियां, जैसे दिवाली के पर्व में दीपमाला है, तो ये बाहर की ज्योतियां जैसे अमावस्या की अंधकार में दिवाली की रात को प्रकाश में कर देती है। लेकिन उससे भी ऊंची ज्योतियां तुम्हारी आत्म ज्योति है, जो प्रकाश अंधकार को तो प्रकाशित करती, लेकिन प्रकाश को भी प्रकाशित करती। अंधकार को भी जानता है, प्रकाश को भी जानता है। काम का वेग आया, उसके पहले भी वो आत्म ज्योति थी। क्रोध का वेग आया तो आत्म ज्योति थी। मां दुखी आया चिंता आए तो दुख और चिंता बढ़ती, लेकिन दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है। संसार स्वप्न है और आत्म ज्योत परमात्मा अपना है। ऐसा सोचने वाले, समझने वाले, जानने वाले का दुख टिकता नहीं। जो आत्म ज्योत को जान लेता है उसका दुख टिकता नहीं। और आत्म ज्योत को जाने बिना राज्य पाले, धन पाले, पति पाले, पत्नियां पाले, स्वर्ग पाले, सब चीज पाले, दुख मिटेगा नहीं। तो दुख टिके नहीं, ऐसा आत्म ज्योत मनुष्य जीवन में समझ में आती है। बीत गया है दुख, उसको याद कर करके दुखी हो रहे। बेटा मर गया, अभी है नहीं, मर गया, लेकिन उसकी याद में फिर ताजा करके दुख बढ़ा रहे। पहले कोई दुख देखा था, पत्नी ने, पति ने, कैसा भी कोई निमित्त से दुख हुआ, वो अभी नहीं है, लेकिन याद करते करते कुर्राते रहते। भविष्य का कुछ है नहीं, लेकिन भविष्य की कल्पना करके उड़ता हुआ बाण अपने तरफ लाते, उड़ता हुआ वनटुड़िया अपने तरफ लाते। हम थे जैसे तो ऐसा हो जाएगा। तो जिन विचार करने से, जो कर्म करने से आप मनुष्यता की महानता से नीचे आते, उनमें कितना समय बर्बाद हुआ, अब नहीं करेंगे, कम समय दे। और जिससे मनुष्य जीवन का फायदा उठाने वाला सत्संग है, सुमरण है, सुख और दुख में समता है, साक्षी भाव है, इससे जो फायदा उठाने वाला समय हम ज्यादा दें, आत्म ज्योति में जिएंगे। रोज सुबह उठ के नींद में से 5 मिनट इधर अपनी ओमकार की अथवा कोई ज्योति की या भगवान की भावना करें, तो हजारों जन्मों की वासना है, हजारों जन्म का ये नश्वर चीजें सूंघ के, चख के, भोग के सुखी होने की पीछे पीछे दुख भोग रहे। मनुष्य जीवन में है कि इस सुख को, बाहर के सुख को अंदर न भरे, लेकिन बाहर की व्यवस्था
औषधि की नाई भोजन करें, कपड़ा पहने, बाहर से मजा अंदर न भरे, अंदर के आत्म ज्योति के, आत्म ज्ञान के, आत्म ध्यान के, प्रभु स्मृति के आनंद को बढ़ाने का निर्णय करें। तो ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिला है और कब मौत आ जाए कोई पता नहीं। और मनुष्य जन्म ये प्रकृति की आखिरी ऊंचाई है, इससे ज्यादा ऊंचा प्राणी नहीं बना सकती। तो इसमें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा को पाने की योग्यता मनुष्य में है। और भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को जो अपने आत्मा का ज्ञान है, वैसा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संत लोग भी पाकर उतनी ऊंचाई वाले हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को पाया गुरु ने, तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जैसे भगवान का ध्यान करने से मंगल होता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु का ध्यान करने से मंगल होता है। एकलव्य ने अपने द्रोणाचार्य की गारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका ध्यान करके धनुर्विद्या सीखता, तो ऐसा धनुर्विद्या में आगे बढ़ गया कि अर्जुन को भी पीछे कर दिया। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब है सारे बंधनों से, सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाए। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, लेकिन मन जब दुख बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। मन चिंता बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। सावधान रहना चाहिए कि मन तू चिंता बनाता है, तू दुख बनाता है, लेकिन मैं तो भगवत भाव बनाकर उसमें आराम पाऊंगा। जैसा मन में आया ऐसा करने लगेंगे, जैसा इच्छा हुई ऐसा करने लगेंगे तो बहुत पतन होगा। अगर बच्चे को माँ बाप पढ़ाए लिखाए नहीं और अनुशासित नहीं करे तो बच्चे का क्या हाल हो जाए। ऐसे मन बालक है। इस मन को अगर सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, सतशास्त्र के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा सुसंस्कारित, सुनियोजित और सुज्ञ नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जीवन फिर भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता योनि में भी मन ले जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर आ गए कि और ऊंचे नहीं उठे तो गिरा भी सकता है। जैसे पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, अब और 20 डिग्री जलाओगे तो उखलेगा, और छोड़ दिया तो 80 डिग्री पे नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर है। 50 साल पहले जैसा चिड़िया अपना घोंसला बनाती ऐसे ही बनाती। 100 साल पहले जैसे बंदर जीते थे अथवा सांप जीते थे ऐसे ही जी रहे। लेकिन मनुष्य ने तो न जाने 50-100 साल में कैसी कैसी स्थापत्य कला, कैसी कैसी वो कलाएं पैदा कर लेता है, फिर बदल जाती, फिर नई पैदा करता है। तो मनुष्य या तो ऊपर उठता है या तो नीचे गिरता है। एक जगह पर मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य या तो ऊपर उठो और ऊपर नहीं उठे तो नीचे जाओ। तो ऊपर उठना है कि अपने जीवन में संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में ज्ञान की जो ज्योत जगमगा रही है, उस ज्योत को हर 1 घंटे में 1 आध बार परमात्मा को स्मरण करके काम करेंगे तो उन्नति होगी। अपने हृदय को शुद्ध रखें। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, चिंता में, इन गंदगी में बार बार मन न गिरे। इसलिए हरि ओम नारायण गोविंद गोपाल प्रभु का स्मरण करें। आर्त भाव से प्रभु को प्रार्थना करें। सुबह 5 मिनट बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, जितना अधिक करें, यहाँ पर परमात्मा का ध्यान करे, गुरु का, तो इससे दिन भर प्रसन्नता में जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और फिर भगवान के सामने, गुरु के सामने देकर ओम,
हरिओम। माँ बोलो तो होठ बंद, होठ बंद, बस बस बस। हरिओम, बस। हरिओम, हरिओम। 5 मिनट ऐसा रोज करो आज से, और यहां मन से देखो, आंखें बंद कर। 2-4 दिन में ही विचार ऊंचे उठेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, प्रसन्नता रहेगी। सुग्रीव से जब मित्रता की, रामायण में आता है, तो राम जी ने हाथ मिलाया। भगवान जब हाथ मिलाते तो जरा जोर ज्यादा मारते। तो सुबह अथवा रात को सोते समय भगवान से हाथ मिलाओ और जोर मारने दो भगवान को ही, भगवान के हाथ को जोर मारने दो। और जब जोर लगे तो आहा हा 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 आहा का क्या कर्राट जो है, उस कर्राटने का आनंद लो। इससे भगवत आनंद स्वभाव में आएगा, भगवत शांति स्वभाव में आएगी, भगवत प्रेरणा स्वभाव में आएगी। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। बेटा मर गया, जो बेटा मरा उस दिन दुख था, उतना अब भी दुख नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, लेकिन याद कर करके 10 साल तक लोग दुखी रहते, 20 साल तक लोग दुखी रहते, लेकिन समय पाकर ये दुख नाश हो जाता है। जो नाश हो रहा है उसको पकड़ पकड़ के काय को आप नाश हो रहे। ऐसे ही सुख जो आया वो भी नाश हो रहा है, जवानी का जोश भी नाश हो रहा है। अपने जीवन में 5 मिनट का व्रत रख लो, सुबह थोड़ा नृत्य कर लो और महाराज खूब हास्य करो, तो दिन भर आप प्रसन्नता, कार्य क्षमता और आरोग्यता में मदद पाओगे। 15 मिनट का भोजन 10 घंटे आपको बल देता है, लेकिन ये 5 मिनट का भोजन आपको 20 घंटे आध्यात्मिक बल से संपन्न करेगा। एक बात, फिर 5 मिनट ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लोग बोल जाते, 5 मिनट अपने गुरुदेव को देखते देखते यहाँ तो जो आफत आई है अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही, जो भी मुसीबतें हैं, तो फिर उन मुसीबतों को, आफतों को फाइट करने वाली पुण्याई प्राप्त चालू करो। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरई। मनुष्य ये प्रकृति की आखिरी बनावट है, इससे आगे का प्रकृति कुछ नहीं बना सकती। अगर इस मनुष्य ने थोड़ा सा गुरु और शास्त्र का आश्रय लिया और अपना पुरुषार्थ किया, जन्म मरण से पार अथवा सदगति और मोक्ष तक जा सकता है। अगर मनुष्यता का फायदा नहीं लिया, खाया पिया, 2-4 बच्चों को पैदा किया, राग में, द्वेष में, इसमें भटक गया, तो फिर भूरी भैंस तो हुए तो भले, અને धारा बारी ना बढ़िया तो हुए तो भले, आखलो तो हुए तो भले। मनुष्य जीवन एक ऐसी ऊंचाई पर आया कि इसके बाद प्रकृति ऊंचा नहीं उठा सकती। कोई भी काम करो पहले विचार बुद्धिपूर्वक, આટલું થયું પછી શું, આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું, આટલું કમાઈ લીધું પછી શું, છોકરા થયા, છોકરાના છોકરા થયા, રિટાયરમેન્ટ થયું પછી શું, तो आखिर तो जो मिला है सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। तो वो लोग सचमुच अपने जीवन जीने के जीवन काल की चिंता करते, वो बेवकूफ है। जीवन में जीने के लिए वर्तमान की जीवन काल की जो चिंता करते हैं वो बेवकूफ है। जीवन तो प्रारब्ध से चलता है, आप नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, आप नहीं चाहते तभी भी फंसना आता है। कौन चाहता कि मैं फंसूं?
कोर्ट में, कचहरी में, दुश्मनी में, किसी में भी फंसूं, देवे में या किसी में फंसूं, नहीं चाहते तभी फसान आती है। ऐसे ही नहीं चाहते तभी भी सुख आता है, नहीं चाहते तो भी दुख आता है, तो नहीं चाहते तो भी सुख आता है। तो ये सुख और दुख आता जाता है, उसकी चिंता नहीं करो। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, सदगति होगी कि दुर्गति होगी, उसका चिंतन जरूर करना चाहिए। मेरा हृदय खराब तो नहीं होता, मेरी पैसे में आसक्ति तो नहीं है, पुत्र में आसक्ति तो नहीं है, दुश्मनी का द्वेष तो नहीं है। अगर है तो जीते जी निकालो, नहीं तो मरने के बाद सांप बनकर भी माफी मिले ना मिले, गोफन लग जाए तो क्या पता। और सांप बने फिर उंदर जाके पीछे घूमना पड़े, ऐसा क्यों करे। भैंस बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, नहीं। जीवन है तो मृत्यु जरूर आएगी, तो मृत्यु के बाद का चिंतन करो। अभी की चिंता छोड़ दो, अभी की चिंता ईश्वर पर, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। क्यों चिंता करे, जेको थी वियो सो ॾिठो सो, जेको थिए पियो सो ॾिसूं पिया, जेको थींदो सो ॾिठो हूंदो। आयो मुंहिंजे आंगूठे ते, आत्मा अमर आहे, शरीर त मरंदो। हरिओम 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 हरिओम, राम राम, चलते फिरते भगवान का नाम, प्रकाश में जियो। રૂપિયા ભેગા નહીં આવે પણ ભજન કરેલું સાથ નહીં છોડે। એક એક ડગલું ચાલીને સત્સંગમાં ગયા હોય એ પુણ્યાઈ કરોડો રૂપિયા એટલી રક્ષા નહીં કરે મર્યા પછી, પણ એ પુણ્યાઈ આપણે સાથ ના છોડે। લો, खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्संग का आश्रय ले, सत स्मृति का आश्रय ले, और रोज सुबह उठे तो कुछ न कुछ नवीन शुभ संकल्प करें कि 4 आदमी को हंसाएंगे, 4 आदमी के आंसू पहुंचेंगे। कुछ न कुछ अपने जीवन में, सारा दिन चला जाएगा तो कुछ न कुछ आध्यात्मिक पुण्य की पूंजी इकट्ठी करेंगे।